हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एज मतलब आयु, आयु वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कई सारे मेथड होंगे जो आपको इजी लगे उसे आप समझिएगा, ठीक है, और उसी को आप यूज करिएगा अपने क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये है, वर्तमान में माया और छाया की जो आयु है, कि जो आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। 6:5 है। अब ये 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:8 है, 9:8 रहता है। तो माया के वर्तमान आयु करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माया, ठीक है, माया हो गया। और कौन है? छाया है। माया और छाया है, CH छाया हो गया। अब इनके प्रेजेंट का, फी फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट का जो आयु का रेशियो है वो 6:5 है, ठीक है। और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होता है, मतलब फ्यूचर में, एफ फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में ये 9:8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। अगर बाद बोला है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ देंगे +15, ठीक है, यहाँ लिखेंगे +15। मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ जो आया है ये कब आया है? 15 सालों बाद आया है। इसको आपको ऐसा लिखना है। अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। 6×8 = 48, इसको ऐसे लिखिएगा 48, ठीक है। 9×5 = 45, बड़ा ये है ना, बड़ा ये है, 48 हो गया। 9×5 = 45 -45 यूनिट, ऐसे कर देंगे। 48 - 45 यूनिट इक्वल टू लिखेंगे ऐसे। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। समझिए इस चीज को। 15×9 = 105, 105 माइनस, सॉरी 15×9 = 135, 135 और 15×8 = 120, 120 इन लगा देंगे यूनिट। मतलब 6×48, 9×5 = 45 माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 48 - 15 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही 15×9 = 135 माइनस 15×8 = 120 यूनिट। सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 135 में से 120 गया 15, ठीक है। यूनिट कट जाएगा, यूनिट इस साइड यूनिट पर लगाइएगा, ठीक है, इस साइड यूनिट लगेगा तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5, 1 यूनिट का हो जाएगा 5। तो हमें निकालना क्या है? माया के वर्तमान आयु, माया के वर्तमान आयु ये है ना, तो ये आपका माया है, ये आपका छाया है। तो माया के वर्तमान आयु 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, 6 यूनिट का मान 6×5 = 30, ठीक है। पहला मेथड ये हुआ। करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लेकिन दोनों को हटा देंगे। 6×48 माइनस 9×5 = 45, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे और 15×9 = 135, 15×8 = 120, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, आपको समझ बाद में इजी करेंगे इसको, ठीक है। घटाएंगे 3 यूनिट और इसको हटाएंगे 15 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 5 आ गया और निकाल लिए 6 यूनिट का मान। 6 यूनिट क्यों निकालें? क्योंकि माया का जो वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 6 है, ठीक है। तो हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड के लिए साथ ये है, सर क्या देखते हैं। इसको कितना आया? 30 ईयर आया है, 30 ईयर आया है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है? अब हम थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे ना, माया को M से रिप्रेजेंट करेंगे, छाया को C से। चलिए, ये आपका हो गया M फॉर माया, C फॉर छाया, ठीक है। वर्तमान रेशियो क्या है? जो प्रेजेंट का रेशियो है, प्रेजेंट का क्या है? 6:5, ठीक है। ये क्या है आपका प्रेजेंट का। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितना आ रहा है आपका? ये फ्यूचर में होगा, कितना हो जाएगा आपका? 9:8, 9:8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ट्रिक लगाया जा रहा है उसमें एक शर्त ये है कि ये जो 6 से 9 हुआ है ना, जिस रेशियो में हुआ है, जिस संख्या में, जिस अनुपात में बढ़ा है, 6 से 3 अनुपात में बढ़ा है, तो इधर वाला भी 3 अनुपात में बढ़े। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तभी इस ट्रिक को लगाएंगे। देखिए 6 में 3 जोड़े तो 9 आ गया, 5 जोड़े 8 गया, यानी कि ये ट्रिक, ये मतलब मेथड फॉलो कर रहा है। अगर डिफरेंस सेम रेशियो में बढ़ेगा, यहाँ 3 बढ़, इधर 3 इधर ही बढ़ जाएगा, तो ये ट्रिक को यूज करेंगे। अब ये ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक ये बोलता है आपका 6 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए तुलना करना है कि ये 6 से 9 कितने साल में हुआ है? 15 सालों में, 15 सालों में, 15 ईयर में। 5 से 8 कब हुआ है? 15 ईयर में, 15 साल में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये कितने यूनिट का डिफरेंस है?
3 यूनिट का डिफरेंस है। ये भी देख लीजिए इधर से भी 3 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि ये 3 यूनिट का मान 15 साल है, तो 3 यूनिट का मान 15 ईयर है, तो 1 यूनिट का मान 15/3 ईयर, 3 बचे 15, या हो जाएगा 1 यूनिट का मान 5 ईयर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, माया के वर्तमान आयु का अनुपात। माया के वर्तमान आयु कितना है, तो माया की वर्तमान आयु का मान 6 है। अगर पूछता छाया की वर्तमान आयु 5 होता, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 6 यूनिट का मान 6 बचे 30, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई जाएगा, आंसर मिला लीजिए 3, 30 यहाँ भी 30 है। इस क्वेश्चन लिखना होता है कि जो डिफरेंस है, मतलब जो रेशियो इंक्रीज कर रहा है वो सेम रेशियो बढ़े। अगर ये 6 से 3 हुआ है तो इधर भी 3 ही बढ़े, अगर ऐसा होता है। या फिर आप ये कहिए कि इनका डिफरेंस अगर 1 है तो इसका डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, शब्द क्या है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आता है, इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस, तो अभी इस मेथड को रूल करें, मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, और जो पहला मेथड था वो हर जगह फॉलो होगा, हर क्वेश्चन में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माँ और बेटे, मतलब मदर, और एम फॉर मदर हो जाएगा, एस फॉर सन हो जाएगा। ठीक है, मदर और बेटे का अनुपात वर्तमान में 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह 4:1 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले करते हैं पहले वाले ट्रिक्स ना, तो इस पर लिखेंगे मदर, एम फॉर मदर सॉल्यूशन हो गया, और एस फॉर सन। इनका जो वर्तमान आयु है वो 7:1 है, और 5 साल बाद ये 4:1 होता है। ये बाद बोला है, अगर पहले बोलता तो माइनस लिखते हैं, पहले बोलता तो माइनस लिखते हैं, लेकिन बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद बोला है, लिखेंगे +5। सिंपल ट्रिक है, इसका मल्टीप्लाई इसे करिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई के 1 में तिरिया गुणा करते हैं, 7 एकम 7 और 4 एकम 4, और इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे और लिख देंगे यूनिट। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले आप इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो हो जाएगा 4 बचे 20, फिर क्या करिए 5 एकम 5 -5 करिए, या फिर सिंपल तरीका है 4 और 1 को घटाइए। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, इस दोनों में से किसी एक 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको मतलब ऐसे 4 में से गया 3 और 3 बचे 15, आंसर डायरेक्ट। कैसे हुआ, कैसे इसको लिखते कैसे हैं, 4 × 5 -5 × 1, इसको ऐसे 5 × 1, इसमें कॉमन क्या हुआ 5, इसीलिए इस 5 को एक बार लेते हैं, और बचा क्या 4 - 1, जब 5 कॉमन लेंगे बचा क्या 4 - 1, 4 - 1, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट कि इसको एक दूसरे को घटाइए, 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, और डायरेक्ट इसमें से एक को मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 5, तो डायरेक्ट समय बचाने के लिए इन दोनों को घटाइए, 4 में से गया 3 और 3 बचे 15, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 15, ऐसे ही 15 आ रहा है, और डायरेक्ट दीजिए 15, 4 में से गया 3 और 5 थे, 4 में से गया 3 और 3 बचे 15, तो वही आंसर क्या आएगा 15। चाहे ऐसे लिखिए, 4 बचे 20, 5 एकम 5 -5, इसको आप जो समझे हैं ऐसे, इसको डायरेक्ट लिखिए ऐसे, कैसे 4 में से गया 3, 4 में से गया 3 और 3 बचे 15, डायरेक्ट लिख दीजिए 15, या इतना लिखने से अच्छा है कि 4 में से गया 3 बचे 15 कर दिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं 15, कितना आया 15। ठीक है, तो 7 में से 4 गया, 3 यूनिट का मान 15 आ गया, 1 यूनिट का मान आया गया आपका 3 पर 5, 1 यूनिट आ गया 5। हमें क्या निकालना है कि वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु में माँ का उम्र कितना है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 35, दो तरफ 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 यूनिट का मान ऑलरेडी आ गया, 1 यूनिट का मान 5 है, 7 यूनिट का मान 35 है, ये इसी 7 यूनिट और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, तो 35 - 5, इसी 7 यूनिट और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35 5 गया 30, यानी डिफरेंस कितना आएगा 7 यूनिट - 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा 35 - 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 30, यानी कि इनका जो आयु का डिफरेंस होगा वो 30 साल का है। चलिए आंसर लिखते हैं 30 साल का। अब हम सेकेंड मेथड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड में एक ट्विस्ट ये है, समझते हैं ट्विस्ट क्या है इसमें। आंसर कितना आया 30 आया है। चलिए इसी को हम दोबारा लिखते हैं ना। चलिए ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, अब अगले बार से जो क्वेश्चन लाएंगे वो किसी एक ट्रिक से करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, मदर, एम फॉर मदर और एस फॉर सन। इसमें क्या है कि मदर और सन का जो रेशियो है 7:1 है। ठीक है, और 5 साल बाद ये 4:1 रहता है। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस कितना है 6 है, इसका डिफरेंस कितना है
3 है, डिफरेंस सेम है नहीं, सेम है, यानी सेकेंड मेथड लगाना सही नहीं होगा। यहाँ पर 7:1, 7:1 और 4:1 का जो डिफरेंस है ये 6 है, ये 3 है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम सेकेंड मेथड को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कब? जब हम डिफरेंस को इक्वल कर दें। डिफरेंस को क्या कर दें? इक्वल कर दें। अब डिफरेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले में 2 से डिफरेंस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई डिफरेंस में करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। डिफरेंस को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो ये आपका जो न्यू रेशियो बनेगा, जो न्यू रेशियो क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, मदर और सन। ओल्ड, ये पुराना वही है 7:, स्पेस लिखिए 7:1, और ये कहा जाएगा 4 दूनी 8 और रेशियो 2 एकम 2। अब देखिए डिफरेंस, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 6 है, डिफरेंस इक्वल है। तो अब देखिए ये 7 से 8 कब हुआ है? 5 वर्षों में, 5 ईयर में। लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल कितना टाइम हो गया है? 5 साल। 1 यूनिट का डिफरेंस होने पर ये 5 साल का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान क्या है? 1 यूनिट का मान आपका 5 ईयर है। हमें निकालना क्या है? वर्तमान आयु का डिफरेंस। तो 7 यूनिट का मान कितना जाएगा? 7 यूनिट का मान 5 × 7 ईयर, यानी हो जाएगा 35 ईयर। तो वर्तमान आयु का जो मान है 7 यूनिट का, वो 35 हो गया, और 1 यूनिट का मान 5 है। इसका डिफरेंस निकालना है, 7 यूनिट का मान और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना जाएगा? 35 5 गया 30, यानी आपका डिफरेंस हो जाएगा 330 ईयर। पहले वाले क्वेश्चन से भी 30 आया था और सेकेंड वाले से 30 आया था। आपको जो अच्छा लगे ला सकते हैं। जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो आप डिफरेंस को पहले बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर करने के बाद जो न्यू रेशियो बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चनों से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:1 होगा। तो यदि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु 10 से अधिक है तो सी की याद करना है। इसमें रेशियो दिया है ए और बी का, लेकिन पूछ रहा है सी का। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लिखिए, इस पर लिखिएगा इसे, हाँ लिखिए, ए और बी की जो अनुपात का रेशियो है 7:8 है, लेकिन कब? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया, 8:9 हो गया। क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम है, ये आपको दिखाना नहीं है ऐसे, बस हम बता रहे डिफरेंस सेम है। लेकिन ये कब हुआ? जब डिफरेंस सेम हो तो डायरेक्ट लगाइए मेथड, जो मेथड नंबर 2 था। तो ये जो 7 से 8 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट का है, इधर भी देखेंगे तो 1 यूनिट का आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना साल लग रहा है? ये कितना 7 से 8 होने में? ये एक्चुअल में हो रहा है 6 वर्ष, 6 ईयर। तो यहाँ लिखिए कि जो 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान है वो 6 ईयर है, ठीक है, 6 ईयर है। अब ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि वर्तमान सी की जो वर्तमान आयु है ना, ए से ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष अधिक है। मतलब अगर हमें ए का वर्तमान आयु पता होगा तो हम सी का निकाल लेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं जो सी है ए से 10 वर्ष अधिक है। तो पहले निकालते हैं ए की वर्तमान आयु है क्या। तो ए की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 7 है, यानी ए के टर्म में क्या आया? 7 आया। तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 6 × 7, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 7 × 6 = 42 साल, मतलब ईयर, 42 ईयर। ये किसका आ गया? आपका ए का आ गया, ठीक है, ए के लिए आ गया है। ए कितना है? ए आपका 42 ईयर का है। सी जो बोल रहा है कि जो ए की वर्तमान आयु उससे 10 वर्ष अधिक है, यानी सी के लिए क्या हो जाएगा? सी के लिए आपका हो जाएगा 42 + 10 ईयर। आपका हो जाएगा 42 + 10 52, यानी कि जो ए का जो ईयर होगा, ए कितने साल का होगा? ए आपका होगा 52 ईयर का, 52 ईयर का, ठीक है। वो ट्रिक थोड़ा सा ऐसा लेंदी है बट ठीक है वो भी। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एच और एम के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो एच और एम का आयु होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। किसका रेशियो दिया है? एच और एम का। यहाँ लिखिए एच और एम, ठीक है, एच और एम लिखिए। जो एच और एम के आयु का रेशियो है वो वर्तमान रेशियो 2:3 है, 2 रेशियो और 3 है।
उनके 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, देखिए डिफरेंस चेक करिए पहले। डिफरेंस ये 2 से 3 एक यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। यानी जो मेथड नंबर 2 है उसको अप्लाई करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है, पहले वाले से। चलिए, ये इनके बीच डिफरेंस तो एक है, यानी कि ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये बस डिफरेंस इसीलिए देखते हैं कि ये सेकेंड वाले जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जब डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया, तो फिर देखेंगे कि ये 2 से 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 साल लग गया है, 3 ईयर लग गया है इसको होने में। यानी 1 यूनिट का मान 3 है। आप इधर से देख सकते हैं, इसके बीच का डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअल में 3 से 4 होने में लग गया है इसको 3 ईयर लग गया है, 3 ईयर। यानी कि 1 यूनिट का मान 3 साल है। यानी कि 1 यूनिट का मान 3 ईयर है। हमें निकालना है कि वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु का 2:3 है, 2 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 3 है, तो 2 यूनिट का मान 3 दूनी 6 ईयर हो जाएगा। और निकालना है 3 यूनिट का मान। जब 1 यूनिट का मान 2 है, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 3 यूनिट का मान 3 तरीके 9 ईयर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 3 तो 3 यूनिट का मान 9, 1 यूनिट का मान 3 तो 2 यूनिट का मान 6, यानी ये है। तो यानी कि वर्तमान एच और एम का जो वर्तमान आयु होगा, एच हुआ आपका 6 साल का, और जो एम होगा वो आपको होगा 9 साल का। ठीक है, ये आपका आंसर है, 6 ईयर और 9 ईयर। ठीक है, 6 ईयर और 9 ईयर, ये आपका आंसर है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो हाई है इसमें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात, ये पहले बोल दिया कि 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 है। तो वर्तमान आयु क्या होगा? इसको हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे, लेकिन फास्ट कैसे, ऐसे ही लिखते हैं सॉल्यूशन पहले मेथड से। चलिए, ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, फिर 8 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:13। ठीक है, अच्छा, ये 4 वर्ष पहले, मान लीजिए इसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं? बेस ईयर। इससे 4 साल पहले और इससे 8 साल बाद, अब से 8 वर्ष बाद, इससे 4 साल पहले और इससे 8 वर्ष बाद, यानी कि ये पूरे सालों का भी जो गैप हुआ, मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि ये वर्तमान ईयर है, ये एक्स है, एक्स ईयर, ये वाई ईयर, ये वर्तमान आयु का एज है। इससे 4 साल पहले और क्या कहते हैं, और इस एक्स से 8 साल बाद, यानी कि ये 2 सालों के बीच का जो गैप हुआ, ये जो रेशियो का गैप हुआ, ये टोटल 4 साल पहले और 8 साल बाद। ठीक है, यानी 12 साल का गैप हो गया है। टोटल कितना गैप हुआ है? 12 साल का। ठीक है, 12 साल का, मतलब ये आपका वर्तमान नहीं है, ये जो भी ईयर है ये 4 साल पहले गया है। ठीक है, जैसे अगर मानते हैं 2015 है, 2015 चल रहा है, इससे 4 साल पहले यानी 2011, इससे 8 साल बाद यानी कि 2023, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना होगा? तो ये जो यहाँ पे बेस ईयर था उससे 4 साल पहले और इससे 8 साल बाद, तो 8 और 4 12, आप ऐसे देख चुके, अब माइनस करिए 2023 और 2011, आपका कितना डिफरेंस आएगा? 12 साल का ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, यानी डिफरेंस कितने साल का होगा? 12 साल का। चलिए ठीक है, तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई से करिए, 13 चौके 52, फिर 11 बचे 55, जो बड़ा है उसको ऊपर पहले लिखिए, 55 माइनस 11, 13 चौके 52 यूनिट। सिंपल, इन दोनों को हटाइए, 13 में से 11 गया 2, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी एक 12 से, तो 13 में से 11 गया 2 और 12 दूनी 24, यानी इक्वल टू 24। ठीक है, इक्वल कितना है? ये आपका है 24। ठीक है, 55 में से 52 गया, बचेगा 3 यूनिट का मान आ गया 24। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 24/3, 8, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 8। 1 यूनिट का मान आपका आ गया 8। पूछा क्या है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो अच्छा, पहले इसका निकाल लीजिए, 4 वर्ष पहले क्या था? तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 8 गुणे 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 8, तो 4 यूनिट का मान 8 चौके 32 ईयर। ठीक है, और 5 यूनिट का मान यहाँ से फिर आइए, 1 यूनिट का मान 8 है, तो 5 यूनिट का मान दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुणे 5, हो जाएगा आपका 40 ईयर। ये क्या है? जो
ए का अनुपात है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले था ना, 4 वर्ष पहले था ए का 32 ईयर, ए जो था 4 वर्ष पहले 32 था, लेकिन 4 वर्ष बाद वर्तमान आयु हो जाएगा। 4 वर्ष पहले जैसे मेरा वर्तमान आयु अगर हम बोले कि 15 है, 4 वर्ष पहले तो हो जाएगा 11, लेकिन अगर हम बोल दिए कि मेरा आयु 4 वर्ष पहले 11 था, अब कितना होगा, तो 4 वर्ष पहले 11 था, तो अब 11 4 15 हो जाएगा। वैसे ही ये 4 वर्ष पहले 32 था, तो वर्तमान में इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 32 4 36, यानी कि ए की जो वर्तमान आयु होगी वो कितना होगा, 36 ईयर। ये ठीक है, इसका नोट करिएगा, ये पहला पॉइंट। बी का जो वर्तमान, बी का जो 4 साल पहले उम्र था, बी का 4 साल पहले वो था आपका 40 साल, 40 साल 4 साल पहले, लेकिन 4 साल बाद 40 + 4 यानी वर्तमान आयु हो जाएगा 44। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग, ये इसको बी लिखिए, ये 44, 40 और 44, वर्तमान आयु का जो दोनों का जो योग है वो 36 + 40 44, जोड़ेंगे 10 4 7 8 80 साल के होंगे, कितना होगा 80 साल के। वर्तमान आयु का जो योग होगा दोनों का वो 80 हो जाएगा, कितना होगा 80। चलिए अब इसी को करते हैं सेकेंड मेथड सॉल्व, सेकेंड मेथड, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप कर लीजिएगा डॉट। चलिए आंसर रहता है 80, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है नहीं। चलिए आइए हम दोनों मेथड इसे बता रहे हैं ताकि आपको जो मेथड इजी लगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए पहला क्या है, जो ए और बी है, ए और बी का जो रेशियो है वो 4:5 है, और फिर उसके बाद सेकेंड रेशियो है वो 11, थोड़ा सा इसको गैप लिखिए, गैप कर लिखिए, 11:30 है। ये आपका 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष बाद हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु x है और इसका y है, इससे 4 साल पहले ये है और इससे 4 साल पहले बिफोर मतलब माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है, और इससे 8 साल बाद यानी कि +8, ठीक है ये, लेकिन ओवर ठीक ये हो गया था, लेकिन जो गैप है वो ओवरऑल गैप कितना हुआ, वो आपका 12 साल हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छा भाई देखिए जो मेथड लगा रहे हैं वो लगाने लायक है कि नहीं, डिफरेंस आपका 1 है, यहाँ डिफरेंस आपका 2 है, तो इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस को इक्वल करेंगे, यानी जो न्यू रेशियो होगा, जो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते, एक्चुअल में करते हैं इसमें है, ठीक है, रेशियो में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ए और बी जो न्यू रेशियो हो गया ये आपका 8 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा क्योंकि उसमें कुछ छेड़खानी किए नहीं है, ठीक है, इसको आप चलिए लीजिए 11 और ये लीजिए 13, डिफरेंस आपका सेम है, देख लीजिए आप, ठीक है, 8 में 2 गया, 8 प्लस गया 2, 11 में 13 गया 2, ठीक है। अब देखिए वर्तमान आयु तो x है ए का और इसका बी है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, ये आपका 4 साल, इससे 4 साल पहले गया और इससे 8 साल बाद गया, डिफरेंस एक्चुअल में 12 साल का है, 12 साल का, ठीक है। इधर देखिए ये डिफरेंस कितना साल का है, 12 साल का है, ये 12 साल बाद इतना हुए हैं, 8 से 11 हुआ है, ठीक है। अब इसके एक्चुअल 12 साल है, लेकिन डिफरेंस है कितने का, 8 में 3 के 3 यूनिट का है, इधर देख लीजिए डिफरेंस 3 यूनिट का, यानी इस 3 यूनिट का मान 12 है, 3 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। हमें निकालना क्या है, पहले निकालिए वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु 1 यूनिट का मान 4 है, तो 4 यूनिट का मान 4 × 4 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट का मान 16, और 5 यूनिट का मान 5 हो के 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कब का है, 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 8 12 हो गया, 4 दूनी 5 दूनी 10 हो गया, डिफरेंस आपका ये आपका 8 3 11 10 3 13, ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, इस 3 यूनिट का मान 12 है, 1 यूनिट का मान 4 आ गया, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 यूनिट का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है 4 साल बाद, तो ए का जो आयु है वो कितना है आपका 16 साल है, ए का जो आयु है वो 16 साल है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद कितना जाएगा, 4 वर्ष बाद कितना जाएगा आपका 16 4 20, कितना जाएगा 20, और इसका कितना जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 20 है, बी का जो 4 वर्ष पहले कितना है 20 है, तो 4 वर्ष बाद जाएगा
24, इनका आयु का योग, इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक ये हुआ कि आयु, इनका वर्तमान आयु 4 वर्ष वाले ये हो गया है ना, ये गलत करेंगे यहाँ पे, सुधारिए इसको ऐसे, सॉरी इसको से लिखिए 3 यूनिट का मान आपका 12 हो गया, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4। अब वर्तमान आयु का जो नया रेशियो है वो 8 हो गया है, क्या है वर्तमान, अब नया रेशियो ही लेंगे, ये मत लीजिएगा, हम अभी इसी को मिस्टेक कर दिए हैं। तो जो नया रेशियो है वो ए का जो नया रेशियो है, मतलब 4 वर्ष पहले क्या रेशियो था, 8 था, 4 वर्ष पहले, एक्चुअल में 4 वर्ष पहले ये था, लेकिन जो नया रेशियो बना है अब 4 वर्ष पहले ये हो गया है, यानी 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान 32 हो जाएगा, और 10 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 4 वर्ष पहले ए का, और ये हो गया ए का, और ये हो गया बी का, ये हो गया आपका ए का, ये हो गया बी का। ठीक है, तो ए का जो 4 वर्ष पहले कितना था 32, 4 वर्ष बाद इसमें ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 32 4 36। बी का जो 4 वर्ष पहले उम्र था 40, और 4 वर्ष बाद 44, दोनों का ये आपका वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, 36 40। अब इसका योग पूछा है, तो ए का हो जाएगा 36, ए प्लस बी करना है ना, तो ए प्लस बी 36 प्लस 44, 0 से 40 8, आपका हो गया 80। कितना हो गया 80। आपको दोनों में से जो लगे मेथड वो यूज करेगा, इसका वैसे आ गया। ठीक है, कहने मतलब ये है कि ये जो सेकेंड मेथड लगा इसमें अगर रेशियो का डिफरेंस इक्वल है तो स्टेप आपका बच जाएगा, समय बचेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम उसी बेस पे है। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का जो अनुपात है वो 1:3 था। ठीक है, 1:3 था। चलिए 1:3 था। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो गया, तो वर्तमान आयु क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, राम और रहीम, R4 पूरा लिखते हैं, राम और रहीम। ठीक है, लिखने में राम और रहीम। ठीक है, राम और रहीम का जो आयु का अनुपात है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 1:3 था। 1:3 था। 15 वर्ष, सॉरी ये 5 है ना, ये आपका 5 वर्ष बाद है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:3 हो गया, मतलब 2:3 हो गया। ये मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं हम, मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:3 हो गया। तो एक्चुअल में ये दो रेशियो का जो गैप है वो कितने साल हुआ है, वो 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष, वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले, मान लीजिए वर्तमान आयु है, इसे 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, टोटल गैप हो गया आपका 15 साल का। कितने गैप हो गया, 15 साल का। तो इसके बीच का जो गैप हुआ ये 15 साल का हुआ। ठीक है, इसी 15 साल को हम जब पहले मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसी को लिखेंगे 15 साल यहाँ और 15 साल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल आंसर क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, जो बड़ा होगा उसको लिखते पहले, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 1 3 लिखेंगे यूनिट, इक्वल टू इन दिनों का डिफरेंस निकालिए। 3 में से 2 गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई कर दिए नीचे में से किसी भी एक 15 से, तो 3 में से 2 गया 1 और 15 1 15। ठीक है, चलिए 6 में से 3 गया 3 यूनिट, ये हो गया 15। 1 यूनिट का मान आ गया आपका 5, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 5। अब क्या करना है कि वर्तमान आयु का योग ज्ञात, वर्तमान आयु क्या होगा, तो पहले निकालते हैं कि 10 वर्ष पहले कितना था। आप इस रेशियो के हेल्प से या इस रेशियो के किसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं 5 वर्ष बाद वाले से, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 वर्ष बाद ये 2 है ना, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 10, 10 ईयर। किसका हो गया ये पहले राम का है, ये आपका हो गया राम का। ठीक है, और 5 वर्ष बाद रहीम का रेशियो कितना होगा 3 है, तो रहीम का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का मान 2 तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट का मान 5 और 3 यूनिट का मान 5 15 ईयर। ठीक है, 15 यूनिट। अच्छा, ये कब है, 5 वर्ष बाद का है, ये 5 वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष पहले
जो राम होगा वो कितने साल का होगा? 5 वर्ष पहले जो राम होगा, ये 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद 10 साल का था, लेकिन 5 वर्ष पहले 10 में से 5 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 5 ईयर। यानी जो राम है वो वर्तमान में 5 साल का है। ये जो एज है ना, ये रेशियो है 5 साल बाद का था, तो 5 साल बाद ये 10 साल का था, लेकिन 5 साल पहले 5 साल हो जाएगा। रहीम जो है, रहीम है वो 5 साल बाद 15 साल का था, 5 साल बाद, लेकिन 5 साल पहले निकालना है, यानी 5 से माइनस कर देंगे, आपको हो जाएगा 10 ईयर। ठीक है, यानी कि राम और रहीम का जो वर्तमान आयु है ये 5 साल होगा और 10 साल होगा। ठीक है, और जो सेकेंड मेथड से आप उसी तरह सॉल्व करेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।